आज हम बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखो, लिखा है टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स कैरी चार्ज ऑफ +q एंड -2q। दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं जिसपे चार्जेस क्या हैं, एक पे +q चार्ज है और एक पे चार्ज पड़ा हुआ है -2q। When the spheres are separated by a large distance r, जब इनके बीच की दूरी ज्यादा है r है, the force between them is F। एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब इस पे कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। वो अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, F करके है। अब ये F का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं, ये कितना होगा, इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो R स्क्वायर हो गया। यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से F की वैल्यू निकल के आ गई, इज इक्वल टू 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या बन के आया, R स्क्वायर आया। अब आगे लिखा हुआ है, नाउ स्फीयर्स आर अलाउड टू टच एंड देन मूव टू सेम सेपरेशन, फाइंड न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। जब दोनों को एक दूसरे से टच कराया गया और वापस से इसी डिस्टेंस पे लाया गया, तो आफ्टर टचिंग चार्जेस का शेयरिंग होगा। आइडेंटिकल है तो चार्जेस बराबर बराबर बटेगा। टोटल चार्ज कितना है, -q, बराबर बराबर बटने का मतलब -q/2 और यहाँ पे कितना हुआ, -q/2। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। अब दोनों पे सेम चार्जेस होगा तो इन पे अब नया फोर्स जो होगा वो F' लिखा जा सकता है। अब ये F' कितना होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। इस F' की वैल्यू कितनी होगी, ये लिख सकते हैं K इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है R स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस तो R ही बना रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये Q/2 इंटू Q/2, ये बन गया KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू R स्क्वायर। और ये जो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर है, यहाँ पे हम इस KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई F/2। KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर की वैल्यू F/2 लिख दी जाए, डिनोमिनेटर में पड़ा है 4, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास F डिवाइडेड बाय 8 करके। तो ये है हमारा B2 का क्वेश्चन नंबर 1। नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, F/8। योर आंसर, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिगिनर्स बॉक्स क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का PDF डाला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसे लिखा हुआ है आपको, बिगिनर्स बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। ठीक है, दोनों में इक्वल चार्जेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो इन पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेट्स से, है ना, रिपल्सिव फोर्स कितना गिवन है मुझे, इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर लिखा हुआ है -9 न्यूटन करके। अब यहां बोला है पॉजिटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव आयंस करके गिवन है आपको। आगे लिखा है सेपरेशन ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच, तो हर एक से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं, हम ये Q निकाल लेंगे। और Q आ गया मतलब जितना लेट्स से इलेक्ट्रॉन मिस होंगे उतना ही इस पे प्रोटॉन ज्यादा है ना। पहले तो न्यूट्रल थे, अब मिस हो गया मतलब उतने प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम है। तो जो Q इक्वल टू NE करके जो मेरा N की वैल्यू आएगी, वही N मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड मुझे दिया है 4 इंटू 10⁻⁹। अब K है ना, मुझे यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ करके आया। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, Q की वैल्यू हो गई R का, है ना, रूट लिया जाए तो ये तो बाहर आ गया, और यहाँ पे न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है 4 इंटू 10⁻⁹, और K जो है आपका कूलम्स कांस्टेंट, इट इज 9 इंटू 10⁻⁹ करके।
R है आपका 5 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ वैल्यू लगा दी जाए तो दिस इज एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 पावर माइनस 10 करके ये हो गया, और 4/9 का स्क्वायर रूट ये हुआ 2/3, फिर इनटू यहाँ पे 10 पावर माइनस 18, 9 ऊपर जाएगा -18, और -18 का स्क्वायर रूट आया -9। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इज 10, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 1/3 इंटू 10 पावर -9 इज 10 पावर -18 करके आया। अब इस q की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, दैट इज 1/3 10 पावर -18 इज इक्वल टू n इंटू e इज 1.6 इंटू 10 पावर -19, 10 पावर -19 यहाँ आएगा तो ऊपर जाके हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इस 3 के साथ आया 4.8 इज इक्वल टू n, 4.8 इज अप्रोक्सीमेटली 5, यहाँ पे 5 इस 10 को कैंसिल करेगा तो 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस हमने करना क्या था, हमें KQ²/R² करना था, वहां से Q की वैल्यू निकाली और Q इज इक्वल टू NE, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन करके N की वैल्यू निकाल ली, वो हमें दे दिया कितना चार्ज मिसिंग है करके। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने। यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा आई गेस। बस आपको बेसिक फॉर्मूला है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके कुलम्स लॉ पे बेस्ड हैं। तो आपको बस क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, वैल्यू क्या क्या गिवन है, और जितना हो सके आपको कैलकुलेशंस बिना कैलकुलेटर के काम करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, 2 पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज q है और दोनों का मास क्या दिया हुआ है, m करके दिया हुआ है। If they are in equilibrium under mutual gravitational and attractive electric force, then calculate the order of Q by M। तो let's say R डिस्टेंस पे रखा हुआ है और यहाँ पे ये मेंशन नहीं कि कितना डिस्टेंस है क्योंकि चाहिए भी नहीं। यहाँ पे बोला ये है ना इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे मतलब नेट फोर्स। अब वो नेट फोर्स बैलेंस कैसे कर रहा है, लिखा हुआ है अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ये Q इस Q पे कहाँ लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे लगाएगा, और ये मास इस मास पे अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स आगे लगाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस आउट कर गए। उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे लगता और उसको बैलेंस कौन करता, ये इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस करता। तो इन दोनों को बैलेंस कर रहा हूं, ये हो गया KQ² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया R² और यहाँ पे पड़ा हुआ है GMM डिवाइडेड बाय R²। तो यहाँ R इसलिए नहीं दिया क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। मुझसे पूछा है Q/M का ऑर्डर बताइए, तो इस M को यहाँ लेता हूं, तो Q² डिवाइडेड बाय M² इज इक्वल टू आया G डिवाइडेड बाय K। यहाँ से Q/M की वैल्यू निकल के आ गई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय K। अब यहाँ पे G जो है वो हमारा होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 और जो कुलम्स कांस्टेंट है K उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9 करके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो मेरा Q/M की वैल्यू निकल के आया ये हो गया 9, लगभग 0.7 से कैंसिल करेगा, 9 7 जा 63। फिर हम बोल सकते हैं इनटू 10 पावर, ये ऊपर आया तो ये बन गया -11 -9, ये हो गया -20, ये 9 ऊपर आएगा तो -9 हो गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 70 और 100 से डिवाइड करूंगा 10 पावर -22 हो गया। अब 70 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना, 8 8 जा 64, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट लेट से 4 होता इंटू 10 पावर -22 का स्क्वायर रूट -11। हमें ऑर्डर से मतलब है तो ये ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, इस 8.4 को राउंड ऑफ कर देते हैं 10 इंटू 10 पावर -11, ये निकल के आया लगभग मेरा 10 पावर -10, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कूलम पर केजी, है ना, इतना। तो इसका आंसर क्या हो गया, पूछा है ना ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हुआ, इसका आंसर ऑर्डर हो गया -10 करके। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे है ना जो कह रहा है एक बार क्वेश्चन स्टडी कर लें, आपको क्वेश्चन क्या मेंशन किया हुआ है उसे एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा हमें गिवन है, क्या क्या निकालना है उसको देखा जाए, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आया जाए 4 पे बात करने। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स से Q है ना, Q1 Q2 ये मेंशन नहीं है कि दोनों के बीच का लेट्स से मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। एयर में जब है तो ये जो फोर्स है F0, ये F0 की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एयर का मतलब ये इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 100 न्यूटन। अब आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 50%। 50% से इंक्रीज किया मतलब पहले जो r थी उसमें r प्लस 50% ऑफ r प्लस r/2, ये बन के आ गया 3r/2 है ना। तो अब इनके बीच का जो फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो F कितना लिख दिया जा सकता है, F हो जाएगा आपका मीडियम सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कह सकते हैं, या Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r की जगह पड़ा हुआ है 3r/2 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, इसको लिखा जा सकता है 4/9 इंटू ना, ये बन के आया मेरे पास, ये तो 4 ऊपर गया 9 नीचे बाहर निकाल लिया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बना हुआ है r स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू 100 है। तो दिस इज 4/9 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 9 न्यूटन करके ना। तो ये आपका लगभग निकल के आएगा लेट्स से 40 है ना, 45 न्यूटन के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप चेकआउट करोगे बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसका 44.5, वही बोला 45 के आसपास, तो 4.4 न्यूटन के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बस आपको करना क्या था, यहाँ पे आपको ना जो डिस्टेंस 3r/2 से बढ़ाया तो r की जगह 3r/2 रख दिए, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 और 3 का स्क्वायर 9 और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये तो 100 दिया है, इसकी 100 वैल्यू रख दी, 400/9 बन के आ गया 44 पॉइंट है ना, लेट्स से 4 न्यूटन करके। समझ आ रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो क्लास में हम ये चीज़ बात करेंगे, उसमें आप नहीं समझ आए पूछ सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो डेली आधे घंटे का वीडियो बना के आपको डाल दिया जाएगा तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, नहीं तो नेट प्रॉब्लम रहा तो ना आपको इसी तरह से क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक नेट इश्यू है। अगर लाइव हुआ तो लाइव कर देंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूट्रल इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड देन केप्ट 4 मीटर अपार्ट। पहले न्यूट्रल insulating small spheres rubbed against each other and then kept 4 meter apart if they attract each other with a force of 3.6 Newton। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे है ना, रबिंग किया होगा तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और जितना इसने लूज किया होगा उतना इसने गेन किया होगा है ना। पहले न्यूट्रल थे, इसने 10 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इस पे -q चार्ज और इतना इस पे +q चार्ज हुआ, और यहाँ पे इनको कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 4 मीटर पे, सच दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू मुझे गिवन है इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन करके। अब आगे लिखा है कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो यहाँ पे ये चीज आपको बोला है, 2 स्फीयर को रब किया, पहले न्यूट्रल थे तो इसने लेट से इसको 10 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन घट गए, तो जितना इस पे +q चार्ज आएगा उतना ही -q चार्ज आएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं F फोर्स से। F की वैल्यू 3.6 न्यूटन गिवन है। मुझसे पूछा है ये चार्ज कितना होगा, तो F का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ kq² डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
स्क्वायर, ये हो गया 3.6। अब यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Q इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, Q स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय नीचे पड़ा हुआ है कूलम्स कांस्टेंट के। तो यहाँ पे मुझे Q चाहिए फर्स्ट पार्ट में, तो क्या किया जाए, इसका स्क्वायर रूट करो, तो यहाँ R बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3.6 डिवाइडेड बाय K करके। यहाँ से Q आ गया, R डिस्टेंस तो है 4 मीटर, 4 लिख दो, और यहाँ पे 3.6 और K की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 करके। इसको मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू 4 इंटू, ये हो गया 36 बाई 10, 10 पावर 10 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, या 4 इंटू रूट अंडर दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 9 इंटू यहाँ पे 10 करूंगा, तो 10 और 10 पावर 9 क्या हो गया, 10 पावर 10। अब 9 36 को काटेगा 4 से, 4 का रूट आया 2 और डिवाइडेड बाय 10 पावर 10 का स्क्वायर रूट हो गया 10 पावर 5, ये हो गया 8 इंटू 10 पावर -5 कूलम करके। तो दोनों स्फेयर पे कितना चार्ज आया, ये रहा 8 इंटू 10 पावर -5 कूलम। ये तो आया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं पार्ट 2 पे बात करने। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। तो रबिंग प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो इसको करना कैसे है, सिंपली Q इक्वल टू क्या कर दो, N इंटू ई। अब Q की वैल्यू बनी हुई है 8 इंटू 10 पावर -5 इज इक्वल टू N इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कर दिया जाए, तो यहाँ पे 1.6 इस 8 को 5 से कैंसिल करेगा और 10 पावर 19 हो गया, ये बना 19 - 5 10 पावर 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पे, 5 इंटू 10 पावर 14। तो ये रहा 5 का सेकेंड पार्ट का आंसर। आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई करना था। तो 2 पार्ट पूछा था, फर्स्ट पार्ट में पूछा था कितना चार्ज है दोनों स्फीयर पे, और सेकेंड पार्ट में पूछा था कि दोनों में, है ना, लेट्स से कितने इलेक्ट्रॉन एक ने गेन किए एक ने लूज किए ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने। चलिए 6 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या कह रहा है, देखा जाए, अभी तक समझ आ रहा होगा ना। बस आप जब भी इसको सॉल्व करने देखें तो साथ ही साथ पहले वो क्वेश्चन को एक बार खुद बना ले। तो एक बार खुद बना लोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा ना। ये मैं बार बार बोलते आया हूँ और ये कंपलसरी भी है। चलिए 6 नंबर, 2 equal point charges placed at each of 2 opposite corners of square and equal point charges Q at each other, है ना, 2 corners. What must be value of Q so that resultant force on Q is 0? इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, फिर से करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स पे कितना चार्ज है, Q एंड Q, और बाकी 2 कॉर्नर्स पे चार्ज पड़ा हुआ है Q। अब लिखा है इस Q की वैल्यू तो है मेरे पास +√2 माइक्रोकूलम करके मुझे गिवन है ना। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है अपोज, है ना, कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये A, तो ये भी A करके कहा जा सकता है, ये भी A है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल के आ गया हमारे पास √2a करके। अब मुझसे पूछा है कि Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट टोटल फोर्स ऑन दिस Q चार्ज कितना हो जाए, 0। तो हमने कैसे किया था, हमने बोला था ये Q इस Q पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, और किसके अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस जो अलोंग द डायगोनल होगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये सेम चार्जेस है प्लस प्लस, है ना, सेम Q, तो ये फोर्स हो जाएगा KQ² रिपल्सिव फोर्स डिवाइडेड बाय R की जगह हो गया √2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं, इस पे टोटल फोर्स 0 करने का मतलब जितना इसने इस पे आगे फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स इस चार्ज पे इन दोनों के कारण रिजल्टेंट पीछे की तरफ लगे। तो यहाँ फोर्स लगने का मतलब इन दोनों का फोर्स यहाँ लगेगा तभी होगा। तो ये Q इस Q को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, और सिमिलर वे में ये Q भी इस फोर्स Q को, है ना, ये Q इस Q को अट्रैक्ट करेगा बाय सेम फोर्स F, तब जाके इन दोनों का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ दोनों के बाइसेक्टर दैट इज अलोंग द डायगोनल निकल के आएगा √2f करके।
तब जाके इस पे टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। अब ये √2f को मुझे बैलेंस आउट कराना है इस फोर्स से, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर √2f इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, हमारे पास निकल के आया KQ² डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर। अब f की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, f हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय a², तो ये आया KQ डिवाइडेड बाय a², और यहाँ पे पड़ा हुआ है KQ² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a² कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल। मुझसे स्मॉल क्यू की वैल्यू पूछी थी, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू यहाँ बचा क्यू, इस √2 को इसके नीचे लाया 2√2, और यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि ये जो क्यू होगा, ये क्यू को ये क्यू अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दोनों अपोजिट साइन, जिसमें ये प्लस है तो अपोजिट साइन मतलब इस पे साइन क्या आना चाहिए, माइनस। अब मुझे ये क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू कितना दिया हुआ है, √2 माइक्रोकूलम, तो √2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2√2, तो है ना इतना माइक्रोकूलम करके लिख सकता हूँ। √2 से √2 1/2 कितना हो गया, 1/2 हो गया, 0.5 क्या लिख दिया जाए, माइक्रोकूलम करके। तो हम बोल सकते हैं इस क्यू पे, है ना, ये क्यू पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, ये रहा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं सच दैट इस अपोजिट कॉर्नर पे क्यू और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। स्क्वायर है तो ये ए तो ये √2 है, ये क्यू इस क्यू पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, कितना, KQ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, डायगोनल हो गया √2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल फोर्स 0 होने का मतलब ये दोनों मिलके इस पे जो फोर्स लगाएंगे उसका रिजल्टेंट यहाँ आना चाहिए। वो कब आएगा, जब ये क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा और ये क्यू भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। अब ये कितने से अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय a², जिसको f कह रहा हूँ, उतना ये भी KQ बाय a², सेम f होगा। तो अगर फोर्स सेम हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग आता है, डायगोनल के अलोंग, व्हिच इज √2f। तो √2f इज इक्वल टू लिख दिया जाए KQ² डिवाइडेड बाय √2a²। f की वैल्यू होगी KQ डिवाइडेड बाय a² कैंसिल, q से q कैंसिल, k से k कैंसिल, ये q निकल के आया इज इक्वल टू √2 भेज दो नीचे और इस q की वैल्यू उठा के रख दो आप यहाँ पे। ये आपको गिवन था, which is your final answer 0.5 माइक्रोकूलम। आता है समझ में, सिंपल, ये हमें स्टेप करना था, that is your answer। ये है 6 नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका है ना, लेट्स से डेली आधे घंटे आराम से क्लास भी हो गया। अब वो नेट चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई लेना देना भी नहीं हुआ, है ना, और हमने आराम से क्लास भी कंडक्ट कर ली विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, तो अगर जिस दिन नेट नहीं चलता दिखा तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है ना, टाइम वेस्ट करने की जगह आधे घंटे चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर 3 पॉइंट चार्जेस सिचुएटेड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ये रहे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इन कॉर्नर्स को कह दिया जाए ABC। यहाँ पे +100 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है ना, माइक्रोकूलम, और इन दो एंड्स पे क्या चार्ज रखा है, -100 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है -100 माइक्रोकूलम। अब ये लिखा हुआ है कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज B, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स इस B चार्ज पे कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या बोल सकता हूँ, ये -100 इस -100 पे क्या लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F, है ना, कितना होगा, K × 100 डिवाइडेड बाई 10²। उसी तरह से ये -100 पे ये 100, मुझे B पे जो चार्ज है उस पे टोटल फोर्स पूछा है, तो इस B पे इस A के कारण कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। वो भी कितना लगेगा, K × 100 डिवाइडेड बाई 10²। मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, कहा जा सकता है। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इक्विलैटरल है, मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हम क्या कह सकते हैं, आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा, अलोंग द बाइसेक्टर
ये हो गया डायरेक्शन सेंस, ठीक है, दैट इज 60 डिग्री करते हुए। तो ये आया नेट फोर्स, है ना, अलोंग द बाइसेक्टर, इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा। तो हम बोल सकते हैं पैरेलल टू AC आएगा, डायरेक्शन मैंने दिखाई दिया। अब मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिख सकता हूं, F नेट इज इक्वल टू, F का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं पहले, F कितना है, इज इक्वल टू K इंटू 100 इंटू 100, है ना, ये दोनों माइक्रोकूलम है, Q1 Q2, तो 100 माइक्रोकूलम माइनस 6 इंटू माइनस 6 कितना हो गया, 10 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 और ये 10 पावर 4, 10 पावर माइनस 12 के साथ बना 10 पावर माइनस 8, यहाँ 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 2 हो गया। तो ऊपर आया 10, ये 10 पावर 2 ऊपर गया तो ये हो गया 9000 न्यूटन, ये आया F। एक C B पे जो F फोर्स लगा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2ff कॉस ऑफ 120 डिग्री। और हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था इसका वैल्यू f आ जाता है, देख लिया जाए तो x स्क्वायर करके ये तो हो गया 2f स्क्वायर और यहाँ पे पढ़ा हुआ है 2f स्क्वायर और cos 120 कितना होता है, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और 120 की वैल्यू कितनी होगी, इसका सप्लीमेंट्री एंगल cos 60 के बराबर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बना रूट अंडर 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर विच इज रूट अंडर f स्क्वायर, जो निकल के आया f, मतलब मैग्नीट्यूड सेंस कितना हो गया आपका, टोटल फोर्स इस चार्ज पे जो लगेगा वो लगेगा 9000 न्यूटन और डायरेक्शन वाइज क्या बोल सकता हूं, अलोंग ना, लेट्स से पैरेलल टू AC ना। और अगर आप आंसर देखते हो ना, आंसर कैसे मेंशन किया गया इसका, तो 2 का 7 पैरेलल टू CA वेक्टर, C से A वेक्टर के पैरेलल लगेगा, है ना, अलोंग हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से पैरेलल टू CA वेक्टर ना, CA वेक्टर, इस वेक्टर CA वेक्टर के क्या लग रहा है, पैरेलल, C से A वेक्टर जो दिख रहा है उसके पैरेलल लग रहा है, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। ये कैसे एंगल्स हो गए आपके, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स करके हो गए। तो ये है हमारा बिगिनर्स बॉक्स का 2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो 2 क्वेश्चन और है, इन क्वेश्चन को करा दिया जाए ताकि ये बिगिनर्स बॉक्स 2 पूरा खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन आया जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से मेंशन्ड है आपको, तो यहाँ पे बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज हुआ है, डायग्राम आपको देखना है, फोर्स लगाना है ना, आंसर आएगा। नेक्स्ट बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 8 आता हूं। 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस d apart if each experiences a repulsive force equal to its weight, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है इनमें जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो इसके वेट के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, मास दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो गया, KQQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D मान लिया जाए इज इक्वल टू वेट क्या लिख सकते हैं, M इंटू G। तो ये डिस्टेंस D कितना हो जाएगा, तो D स्क्वायर निकल के आया इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय, सॉरी mg तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आएगा, D स्क्वायर यहाँ आ गया तो ये बन गया KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या लिख देता हूँ mg, यहाँ से D की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू Q रूट लूंगा तो Q स्क्वायर तो Q बन गया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ये बन के आया K डिवाइडेड बाय मेरा mg। यहाँ से हम बोल सकते हैं D की वैल्यू, Q कितना दिया हुआ है, चार्ज है मेरे पास क्वेश्चन में 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, फिर K की वैल्यू मुझे कितनी है, कूलम्स कांस्टेंट होता है विच इज 9 इंटू 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय मास कितना है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27 करके, और G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू बनी हुई है 10 करके। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने जाऊं तो ये D कितना हुआ, दिस इज 1.6 10 पावर माइनस 19, फिर यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ,
यहाँ पे ये चीज मेरी निकल के आएगी इज इक्वल टू, तो ये आपका 10 पावर माइनस 26 ऊपर गया तो 26 प्लस 9 कितना हो गया 10 पावर 35। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लेट्स से 9 1.7 को अप्रोक्सीमेटली ये 17 लेट्स से कितना आएगा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने जाऊं तो 1.75 जा 17 5 जा जो होता है आपका कितना होता है 85, तो अप्रोक्सीमेटली 5 कह दिया जाए तो इसका आंसर लगभग निकल के आएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, फिर स्क्वायर रूट ऑफ क्या कर सकता हूं एक है ना लेट्स से 10 इसके साथ आ गया, दिस इज 50 इंटू 10 पावर 34 करके, और 50 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 से थोड़ा बड़ा है ना, और ये जो चीज है 1.7 इंटू 5 से थोड़ी बड़ी होगी तो 7 पॉइंट्स कुछ बड़ा ही होगा, और 10 पावर 34 का स्क्वायर रूट 10 पावर 17, ठीक है ये हुआ 10 पावर माइनस 19 करके। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 इंटू 1.6 लगभग 7 6 जा 42 4 11.2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये आया डिस्टेंस लगभग 0.112 मीटर विच इज 11.2 हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर। एग्जैक्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 0.118 मीटर। ये तो हमारा अप्रोक्सीमेट है ना विद सम एस्टिमेशन, एग्जैक्ट करोगे ये आएगा 0.118 मीटर जो चलता है कैलकुलेशन में चलता है। फिर से एक बार क्वेश्चन बता देता हूं, दो क्यू चार्जेस है ना डिस्टेंस डी पे रखे हुए और बोला है कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, इसके वेट के बराबर, तो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है ना, डी डिस्टेंस पे है इसको बैलेंस कर रहा है एम जी को, तो डी स्क्वायर यहाँ ले गया mg को नीचे लाया के क्यू स्क्वायर बाय एम जी, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बन गया आपका q स्क्वायर का q बन गया और k डिवाइडेड बाय mg, तो q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, k की वैल्यू लिख दी 9 इंटू 10 पावर 9, m है क्वेश्चन में गिवन 1.7 10 पावर माइनस 27 और g की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में, आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है देख लिया जाए, ठीक है। चलो तो दो क्वेश्चन और बचते हैं हमारे ना 9 एंड 10, और फिर अपना बिगिनर्स बॉक्स 2 हो जाता है खत्म, और फिर हम नेक्स्ट कल करेंगे इसका आगे कंटिन्यूएशन में। तो इस तरह से आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, आप टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाए, क्वेश्चन नंबर बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या कह रहा है, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो सिस्टम कुछ इस तरह से है, मैग्नीट्यूड बस पूछा है, इस माइनस क्यू पे फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। ये बना हुआ है 3a, ये बना हुआ है 5a, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ऑब्वियसली 3 4 5 करके होता है, ठीक है 5 4a हो जाएगा। अब ये 9q है, ये आपका है 16q, हमसे बस पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज माइनस q। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले इस माइनस q पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो ये 16q इस माइनस q को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा बाय सम फोर्स F1, ये 9q इस माइनस q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय सम फोर्स F2। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा दोनों के है ना अलोंग लेट्स से बीच में निकल के आएगा। F नेट निकालने जाते हैं, ठीक है, तो F नेट निकालने के लिए हमें चाहिए F1 और F2 ना, F1 F2 आ जाएगा तो F नेट हो जाएगा सिंपली पैरेललोग्राम लॉ लगा के रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, cos 90 वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब चलिए F1 निकाला जाए, F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा मेरे पास K इंटू है ना Q इंटू 16Q, ठीक है, Q इंटू 16Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बना हुआ है 4a r स्क्वायर होता है। तो ये कितना हुआ निकल के, ये आपके पास आया 16, ये 16 से कैंसिल, ये हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। उसी तरह से F2 पे बात की जाए तो F2 कितना हो गया, Q और 9Q से बात करूं तो दिस इज के क्यू इंटू 9Q डिवाइडेड बाय,
अब डिस्टेंस कितना बना हुआ है 3a का स्क्वायर, फिर से ये कितना है 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 9 से 9 कैंसिल, ये चीज भी कितनी आई KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या पड़ा हुआ है a स्क्वायर। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर, तो हम डायरेक्शन वाइज भी बात करें तो ये बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा 45 डिग्री पे रिजल्टेंट। अब ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स के लिए लिख सकते हैं इज इक्वल टू रूट अंडर, दोनों बराबर है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर है ना, दोनों बराबर है, तो ये कितना हुआ रूट अंडर 2f, जहां पे f की वैल्यू कितनी बनी हुई है, f है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था इस -q पे टोटल फोर्स कितना होगा। सेटअप कुछ इस तरह से था 3a 5a तो ये 4a हो जाता है ना, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर। अब मैं बोल रहा हूँ 9q इस -q को अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स KQ 9q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3a स्क्वायर। ये 16q इस -q को भी अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स KQ 16q डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर या KQ स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दोनों तो बराबर है तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा 45 45, f स्क्वायर करके कितना हो गया रूट अंडर 2f रूट अंडर 2 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर करके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। बस इतना सा आपको करना था, यहाँ पे बस डायरेक्शन का खेल था जो आपको दिखाना था। नेक्स्ट आते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन खत्म होते हुए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मुझे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिख रहा है चार्ज Q ऑफ मास m ना revolves around a point charge due to electrostatic attraction force showed at its period of revolution। तो सपोज ये जो Q चार्ज है ना, लेट्स से ये Q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है इस Q चार्ज के अराउंड है ना, लेट्स से अराउंड विथ सम है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमसे पूछा टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस को रिवॉल्व होने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इसे कहां से मिलेगा, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हो, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो, तो आपको बस करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, वहां से निकालने जाओ इसका ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बन गया KQQ ना डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m मास हम ले लेते हैं तो m v स्क्वायर बाय r लिख दो या m ओमेगा स्क्वायर r लिख दो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस k को तो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके, क्योंकि आंसर में जो प्रूव करना है टाइम पीरियड वहां पे एप्सिलॉन नॉट करके गिवन है मुझे। और मैं फिर क्या कर सकता हूं, यहाँ पे पड़ा हुआ है Q इंटू क्यू, और इस R और M को नीचे लाया जाए तो M इंटू क्या बन के आ गया R क्यूब, ये है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई स्क्वायर रूट ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ये बना हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M इंटू R क्यूब करके। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा को क्या लिख सकते हो, थीटा, एक पूरा चक्कर में 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम लगेगा t। अब यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स, ये हुआ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर क्यूब, यहाँ स्क्वायर कर दूंगा तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये चीज मेरा आ गया निकल के, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज टी स्क्वायर, और ये यहाँ आएगा तो 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई इज 16 पाई क्यूब। फिर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब, एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है Q इंटू क्यू। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो केपलर का आपका थर्ड लॉ होता है, दैट इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेट्स से रेडियस, उसके प्रोपोर्शनल आप दिखा दिए। वैसे हमें बस ये दिखाना था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड आएगा 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब बाई Q इंटू क्यू। बोर्ड में आ सकता है 3 मार्क का क्वेश्चन करके प्रूव करो। फिर से बोल रहा हूँ, करना क्या है, ये जो Q चार्ज है इस Q के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस Q चार्ज को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स से मिलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स KQ
क्यू बाई आर स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर करके ओमेगा निकाला, ओमेगा को 2 पाई बाई टी, फिर स्क्वायर कर दिया, वहां से टाइम पीरियड निकल के आया। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो ये होता है बिगिनर्स बॉक्स 2 समाप्त। कल मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। आप बना के जरूर आओ ताकि और अच्छे से समझ आए। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।